नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का लेक्चर 2 जिसमें भू आकृति के बारे में बताया गया है। जैसे हिमालय का पार्ट, पहाड़ी क्षेत्र, डेजर्ट क्षेत्र, वेस्टर्न घाट, ठीक है, टुंड्रा से लेके डेजर्ट तक हर प्रकार की विविधता पाई जाती है इंडिया में। तो भू आकृति की दृष्टि से काफी विविधता पाई जाती है हमारे भारत में। भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भाग है दक्षिण का पठार, तीसरा है मध्य का विशाल मैदान, ये जो विशाल मैदान, और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान और ये हमारा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो 4 भाग में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में अविच्छिन्न रूप में फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, पूर्वी हिमालय में दबाव ज्यादा होने के कारण माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। पर्वतीय प्रदेश का विस्तार जो है वो पश्चिम में जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। ये कुछ पार्ट है वो। तो यहाँ पे जो पर हिमालय है उसकी जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर मैक्सिमम। तो 500 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है। और जो पूर्वी हिमालय में दबाव ज़्यादा होने के कारण, पूर्वी हिमालय में यूरेशियन प्लेट है ये, और ये इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक साथ बोला जाता है। तो ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के दबाव के कारण यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हिमालय जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है, एक ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो प्लेट, इन दोनों के जो मूवमेंट के कारण, तो यहाँ पे जो कैथिस सागर था, उन दोनों के टक्कर से ये जो माउंटेन का निर्माण हुआ है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया भी डिवाइड हो गई एशिया में, रशिया में, नॉर्थ अमेरिका, इन सब में डिवाइड हो गए। और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड, और ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये अंटार्कटिका। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो प्लेट है, और ये एशियन प्लेट, ये प्लेट धीरे धीरे मूवमेंट हुआ। जैसे अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये इंडियन प्लेट है और ये एशियन प्लेट। तो इसके मूवमेंट के कारण, तो ये लो डेंसिटी प्लेट है और ये हाई डेंसिटी, तो लो डेंसिटी के कारण ये नीचे मूव कर रही है, और ये इसका हाई डेंसिटी के कारण ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इससे यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन, ये फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हो रही है। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वो फोल्डेड माउंटेन का ही एक उदाहरण है। चलिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई।
अब ये इंडियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक में थी, तो ये यहाँ से ब्रेक हुई है, और ये कहीं इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई है। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये देखिए, ये मूवमेंट हो रहा आपकी इंडियन प्लेट का, और ये यहाँ आके एशियन प्लेट से टकरा के हिमालय का निर्माण करेगी। ऐसे फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया ये इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट, इन दोनों के टकराने से यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन जो हिमालय है, उसका फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय विश्व के नवीनतम मोड़दार माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन में से एक है। इसका निर्माण अल्पाइन भूसंचन के तहत टर्सरी काल में हुआ। अब उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश है, इसको तीन भाग में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये है ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। हर चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। उत्तरी पर्वतीय हिमालय को भी तीन पार्ट, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी तीन पार्ट में, बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। ट्रांस हिमालय को भी तीन पार्ट में, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट हमने लिया हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हमने बताया ना, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, इसे मिडिल या लेसर हिमालय कहा जाता है। थर्ड है उप हिमालय या वाय हिमालय या शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज भी कहा जाता है उसे। इसको हम देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया सेकेंड, जिसको हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। ये जो पार्ट है, इसी के तीन पार्ट हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में हो गया बृहद हिमालय, सबसे ऊपरी पार्ट। बृहद हिमालय की एज ट्रांस हिमालय से कम है, मगर वही मध्य हिमालय जो मिडिल हिमालय बोला जाता है, इसको हमने लघु हिमालय या मिडिल हिमालय बोला है। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, इसकी एज इससे कम है। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, दोस्तों यहाँ तक किसी को डाउट? तो तीनों हमने देख लिया। अब इसी में पहला पार्ट हम देख लेते हैं, बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रृंखला सिंध नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। तो यह हिमालय जो सिंध नदी यहाँ से कहीं निकलती है, तो सिंध नदी के गार्ज से लेके ये ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक इसका विस्तार है।
सिंधु नदी के घाट से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी संख्या में। अब जैसे ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो कंचनजंगा भी इसी रेंज में है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर। जो महान हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। वही कंचनजंगा 8598 मीटर। नोट देख लेते क्या है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट केटू, गार्डविन आस्टिन, जो गार्डविन आस्टिन है, माउंट केटू, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर है। वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, काराकोरम रेंज में है। और ये पीओके का अंग है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके का पार्ट है। बस भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अगर ऑप्शन कंचनजंगा नहीं तो अगर माउंट केटू है तो आप माउंट केटू लगा के आएंगे। चलिए अब देखते हैं बृहद हिमालय को, जो महान हिमालय है उसको अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर है, सिंधु नदी। ये सतलुज नदी, काली नदी, नेक्स्ट तीस्ता नदी, लास्ट में है ब्रह्मपुत्र। तो अलग अलग हिमालय को, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है उस रेंज को पंजाब हिमालय कहा जाता है। वही सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय, इसे कुमायूं रेंज, कुमायूं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय, इसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को आसाम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब लघु हिमालय या हिमाचल रेंज, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं इसे। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर, लगभग 4500 मीटर तक। ठीक है, 4500 मीटर हाइट है इसकी औसत ऊंचाई। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में, तो मुख्य हिमालय ये हो गया, उसके दक्षिण में ये जो रेंज है इस हिमालय की, पीर पंजाल रेंज। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत लेक भी आती है। पीर पंजाल रेंज हो गया लघु हिमालय में। दूसरा धौलाधर और नागटिब्बा और महाभारत लेक, इसको भी फोर्थ में आप लिख सकते हैं। जो महाभारत लेक है वो नेपाल में स्थित है।
ठीक है। पीर पंजाल जो श्रेणी है इसका विस्तार झेलम तथा ब्यास नदियों के बीच कश्मीर में है। तो पीर पंजाल रेंज जो है कश्मीर में स्थित है। बनिहाल तथा पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे इसी श्रेणी में है। दर्रे जो है पीर पंजाल और बनिहाल पास, दर्रों को पास भी बोला जाता है। तो जो बनिहाल पास और पीर पंजाल पास हैं वो पीर पंजाल रेंज के दो प्रमुख दर्रे हैं और इनका विस्तार जो है झेलम तथा ब्यास नदियों के बीच है पीर पंजाल श्रेणी का। धौलाधर श्रेणी जो है इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में। नागटिब्बा यह प्रमुख रूप से उत्तराखंड में स्थित है। और वही जो फोर्थ जो था महाभारत लेक, इसका विस्तार नेपाल में है। कश्मीर तथा काठमांडू जैसी घाटियों की रचना झीलों के निक्षेपण से हुई है। जैसे डल झील और बुलर झील इसके प्रमाण हैं। जो डल झील और बुलर झील है वो कश्मीर में स्थित है। लाहौल स्पीति और कुल्लू घाटी है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार बोला जाता है। जैसे मर्ग मतलब सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये घास के मैदान हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या पयार भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय, एक सबसे जो यंग है वो शिवालिक हिमालय है। औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 1500 मीटर तक मैक्सिमम। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ठीक है, सबसे यंग पार्ट है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम में यहाँ पे दून वैली, जैसे देहरादून, ये शिवालिक हिमालय का उदाहरण है तथा पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। भारत में एंथ्रेसाइट कोले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एंथ्रेसाइट कोले का भंडार कारगिल में जास्कर पहाड़ियों के अंतर्गत पाया जाता है। जो जास्कर पहाड़ियाँ हैं, जास्कर रेंज, उसमें एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, उच्च गुणवत्ता। ठीक है, तो ये जो सबसे नीचे वाली रेंज है शिवालिक रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने उत्तर हिमालय पढ़ा। उत्तर हिमालय के 3 पार्ट पढ़े। वाय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या थर्ड शिवालिक रेंज। और वही सेकेंड पार्ट है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो महान हिमालय है इसके उत्तर में स्थित है। इसमें 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर हैं। काराकोरम सबसे ऊपर है, लद्दाख और जस्कर रेंज। ठीक ठीक है। ये जस्कर रेंज हो गए मिडिल वाली, लद्दाख रेंज। तो जस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में सिंध नदी गुजरती है। जो काराकोरम श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, सी पार्ट। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन में पटकई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, बरेल हिल्स, गारो खासी जयंतिया और मिकिर। तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में स्थित है।
और खासी जो पहाड़ी है, इस पे म्यासम राम। इंडिया का सबसे वेटेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो वर्षा होती है 11,800, लगभग 11,800 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ठीक है। और ये आसाम में दो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ी और बरेल पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकई गुम। ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी और पटकई बुम। नागा हिल्स नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में। तो ये भी आप लोग ऐसे बना लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसाम में कौन कौन सी पटकई बुम कहाँ की पहाड़ी है, तो अरुणाचल प्रदेश की। चलिए अब कुछ प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। पहला है जोजिला दर्रा। जोजिला दो दर्रा है जम्मू कश्मीर राज्य तथा जस्कर श्रेणी, श्रीनगर से ले जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, जोजिला दर्रा से। पहले हम आपको उस दर्रे, प्रमुख दर्रे को दिखा देते हैं। जैसे ये जोजिला दर्रा, बाड़ा बारह लच्छा, जो बारह लच्छा दर्रा है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और रोहतांग पास है, वो हिमाचल प्रदेश। शिपकिला शिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश। थांगला, मना, नीति और लिपुलेख, ये जो तीन दर्रा हैं वो उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलिपला, ये दोनों जो दर्रे हैं वो सिक्किम में स्थित है। और वही बॉमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। थाल घाट और घोर घाट, ये महाराष्ट्र। बुर्जिल, बीर पंजाल और बनिहाल, इनको भी देख लेते हैं। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जस्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है, से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा देख लेते हैं पोजीशन कहाँ पे है। ये बनिहाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय मार्ग जो एन नेशनल हाईवे 1A है, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। श्रीनगर से जम्मू, तो यहाँ कहीं पे ये दर्रा है। शिपकिला दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर इंडिया में प्रवेश करती है। जो सतलुज रिवर है यहाँ से कहीं निकलती है और शिपकिला दर्रा से पास होके इंडिया में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं बड़ा लाचा दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश में है और यह जो है मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये
जो लास्ट पार्ट पीर पंजाल श्रेणी का है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। जो मनाली से लेह है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ता है। मना और नीति, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता, उत्तराखंड से मानसरोवर लेक जो जाने का रास्ता है वो मना और नीति दो दर्रा है, इन्हीं से होकर गुजरता है। लिपुलेख यह भी उत्तराखंड में स्थित है। तो मना, नीति और लिपुलेख ये तीनों जो है उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला यह जो है सिक्किम में स्थित है एवं दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर जाने का रास्ता देता है। जो नाथुला दर्रा है दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता देता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैलीपला। यह जो दर्रा है सिक्किम में स्थित है। जैलीपला सिक्किम में स्थित है। भूटान जाने का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जो भूटान जाने का रास्ता है वो जैलीपला दर्रे से होकर गुजरता है। तीस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया। जो तीस्ता रिवर है इस दर्रे का निर्माण किया है। ठीक है, पालघाट ये केरला में, सैनकोटा दर्रा भी केरला में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये स्टैटिक क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।